हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय माता की, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ। पहाड़ी जगह ब्लॉग में आपका वेलकम है। आज आपके समक्ष पहाड़ी जा आ गई है। बहुत दिन के बाद आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। दिवाली आने वाली है, दशहरे हो गया, नवरात्रि हो गई। खूब भजन किए, कीर्तन करे, माता रानी के साथ खेले। नाचने वालों ने नाच किया, बजाने वालों ने बजाया, गाने वालों ने गाया। इतना अच्छा लगा। वो 10 दिन तक हमारे कीर्तन भजन थे। और उसके बाद हम लोग 1-2 दिन थोड़ा आराम किया और दोपहर तक अपना घर गृहस्थी का काम किया। दोपहर के बाद हम लोगों ने भजन कीर्तन करे। इतना मज़ा आया, साथ में मिलते थे, इकट्ठे होते थे। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। हमेशा इसके लिए भी कुछ प्रोग्राम होएगा तो ही हमारा मिलन होता है, वैसे नहीं होता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपना पहाड़ी कल्चर के बारे में, ये देखिए हमारा कल्चर ऐसा है। जब भी ये आज मैंने टीका लगाया ना, तिलक लगाया ना, हमारे उधर ऐसे तिलक लगाते हैं। इसको बोलते हैं पिठा। ये पिठा उस दिन से लगता है जिस दिन से शादी होती है, लड़की की शादी होती है, उस दिन से पिठा लगता है। जब लड़की की शादी के लिए जाते हैं, अच्छा मैं बारात के बारे में बताती हूँ हमारे कल्चर में शादी कैसे होती है करके। शादी के दिन क्या होता है, 2 आदमी, एक मित्र होता है, एक बियादर होता है। शादी के दिन लड़की का घर जाते हैं, उसमें एक डब्बे में दही लेके जाते हैं। उसमें थोड़ा पालक, हरी पालक हो, चाहे कोई भी सब्ज़ी हो, उसमें दही में बांध के लेके जाते हैं, ऐसे पकड़ के। उसको शगुन माना जाता है और उनको तिलक लगाया जाता है। पिठा, तिलक, जो भी हमारी भाषा में पिठा बोलते हैं, पिठा लगाते हैं और पाकिट देते हैं और दही गुड़ देते हैं खाने के लिए। उनको बोलते हैं ढाक पिठा वाले बोलते हैं। और उनके हाथ में लड़की के लिए एक साड़ी, ब्लाउज़, ये नाक की फूली, पैरों के पायल, कुछ भी एक गहना, 1 या 2 गहना देते हैं। फिर वो लोग जाते हैं। जाते समय गीत भी गाते हैं। वो गीत तो मुझे याद नहीं है अभी। और जब जाते हैं तो पंडित शंख बजाते हैं, ऐसे सांख-घाट बजाते हैं, तो जाते हैं बड़े आदर से। फिर लड़की के घर पहुंचते तो लड़की के घर में भी ऐसे ही होता है। जब भी वो लोग पहुंचते तो शंख बजाते हैं, फिर उनको बिठाते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, दही गुड़ देते हैं खाने के लिए। और जो लड़की के लिए यहाँ से कपड़े लेके जाए रहते हैं, वो कपड़े लड़की को देते हैं। फिर वो लड़की उन कपड़ों को पहनती है। उसके बाद वो पायल पहनेगी, नाक की फूली पहनेगी, जो भी यहाँ से हमको दिया होता है। फिर गणेश पूजन होती है। गणेश पूजन के टाइम पर वहाँ पर लड़की बैठती है। तो जो हमारे यहाँ से जो 2 बियादर में, एक बियादर होता है, एक मित्र होता है, चाहे लड़के का मामा और फूफा ऐसे जाएंगे, चाचा ताऊ, कोई भी एक ऐसे जाएगा। तो फिर लड़की को टीका लगाते ही यहाँ से, ये जैसे मैंने आज लगाया है, यहाँ से उस दिन से हमारा पिठा तिलक जो होता है ऐसे लगाया जाता है। समझो बारात आने की टाइम हो गई, बारात आ गई, समझो बारात आ रही उधर से। जब भी घर में पहुँचती है, हमारी लड़की की तरफ से भी ढोल नगाड़े वाले होते हैं। वो भी बारात के स्वागत में ढोल बजा के बारात का स्वागत करते हैं। फिर बारात सामने में पहुँचे तो दूल्हे को हाथ पकड़ के उसका पिताजी, ताऊ, चाचा जो भी है लेके आएंगे। दूल्हे को बोलते हैं, एक जगह उनको खड़ा करके फिर उनके पैर धोते हैं, पंडित के पैर धोते हैं और दूल्हे के पैर धोते हैं। थालियों में उनका पैर रख के फिर ऐसे पोंछते हैं, नैपकिन से पोंछ पाछ के उनका स्वागत होता है। लड़के को जो भी गहना देते हैं, घड़ी पहनाते हैं तो वहीं पर पहनाते हैं, गले में चैन पहनाते हैं तो वो भी वहीं पर पहनाते हैं। फिर कुछ मंत्र होते हैं। उसके बाद फिर शादी के लिए खाना पीना, जो भी शॉर्ट में बता रही हूँ, हाँ, बहुत बड़ी कहानी होती है होने को। मैं छोटी थी तब मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन कुछ कुछ अच्छा याद है। फिर शादी का टाइम आता है, शादी आती है। फिर सबसे पहले ये वाला गीत गाते हैं। गीत होता है,
जा जा चढ़ी सुआ चढ़ी न्योती दिया ब्रह्मा जी को न्योती दिया। इसका मतलब होता है सुआ चढ़ा बोलते हैं, हमारे उधर सुआ चढ़ा पैरट होता है, जो पैरट को सुआ चढ़ा बोलते हैं। इसका मतलब होता है चढ़ा तुम ब्रह्मलोक में जाओ, ब्रह्मा विष्णु महेश को निमंत्रण दे के आओ, उनको धरती में बुलाओ, हम उनका आह्वान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। हमारे बालक की शादी होने वाली है या बालिका की शादी होने वाली है, उनको आमंत्रित करके लाओ करके। ऐसा एक गीत ऐसा होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। फिर बुलाते हैं अपने जो ग्राम देवता होते, देना हो या ये गाँव का भूमिया, देना हो या ये गाँव का भूमिया। इसका मतलब होता है देना हो जाओ, आशीर्वाद दो। जो अपने गांव में मुखिया भुनिया, जैसा परिवार का एक मुखिया होता है, ऐसे अपने गांव में एक भूमिया देवता होता है, कुल देवी देवता जो बोलते हैं, हमारा गांव का भूमिया बोलते हैं। पूरा गांव उनको सार्वजनिक पूजते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको न्योता देते हैं। उसके बाद न्योता जाता है मामा के लिए, जा जा चढ़ी न्योती दिया मामा घर न्योती दिया। इसका मतलब होता है मामा के घर जाओ, पैरट को बोलते हैं, चिड़िया सुआ को बोलते हैं, न्योती दे के आओ मामा के घर में। वैसी गा के फिर बुआ के घर में, वैसी गा के फिर अपने जो भी रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, उनके घर में वो गीत गा के उनको बुलाते हैं। फिर लग्न में जब भी गणेश पूजा हो जाती है, रात के टाइम में जब भी शादी होती है, शादी हमारे उधर दो प्रकार के, जैसे समझो जो कन्यादान होता है वो गोठ में होता है, वो अलग जगह में होता है। जो फेरे होते हैं वो बाहर होते हैं, आंगन में होते हैं। तो उस टाइम में भी जब भी माँ अपने आंचल में अपनी लड़की को ऐसे आंचल में उड़ा के लाती है, ऐसे छुपा के लाती है, फिर वहाँ पर बिठाती है, और बीच में ऐसे पर्दा लगाया होता है लड़के की तरफ, ऐसे वाट बोलते हैं उसको, पर्दा लगाया रहता है ताकि एक दूसरे की दृष्टि ना दिखे करके। तो आधा लग्न होने के बाद जब भी लड़के के उधर से कपड़े आते हैं दुल्हन के लिए, जैसे लहंगा, कपड़ा, सोना चांदी जो भी आता है, तभी उसमें भी एक गीत होता है, उसमें बोलते पहना दिया आंगड़ी घाघरी ते बाली संगड़ी घाघरी। मतलब इसका मतलब ये होता है कि पहना दो लड़की को, कन्या जो होती बालिका को, उसको लहंगा चोली पहना दो करके ये गीत होता है। फिर उसके बाद गहना पहनाते हैं, पहना दिया नाका की नाथिया तो बाली सा नाका की नाथिया। इसका मतलब ये नाक में जो नथ पहनते हैं हम लोग, वो नथ को पहना दे बोलते हैं। वैसे ही फिर चूड़ियाँ पहनाने का वही गीत पूरा रहता है, फिर गहना पहनाने का रहता है। फिर उस टाइम में पहले ज़माने में छोटे छोटे में शादी हो जाती थी, रोना भी आ जाता था, ऐसे रो भी जाते थे। फिर लड़की की तरफ से एक गीत होता है, नाना छाना बाबा मेरा होलारी खेलायो, बाबा मेरा होलारी खेलायो। इसका मतलब ये होता है कि जब मैं छोटी थी मेरे बाबा ने मुझे होलरी, मतलब हम लोग बोलते हैं ओले 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 बाबू सो जा करके ऐसे बोलते, होलरी खिलाया, ये गीत होता था। वैसे मैं चाचा के ऊपर आता है, चाचा ने मुझे खिलाया, चाची ने मुझे होलरी खिलाई, माँ ने, दीदी ने, भैया ने, जो भी है जितने भी रिश्तेदार हैं, उसमें ये गीत होता है, ऐसे खिलाते हैं।
ऐसे वो गाना गाते हैं। फिर शादी, आधी शादी के बाद फिर ये जो पर्दा लगाया रहता है वो पर्दा हटा दिया जाता है। फिर लड़का लड़की को एक दूसरे को देखने के लिए ऐसे एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल लेते हैं। फिर उनको गहना पहनाते हैं। फिर कन्यादान होता है, गोठ में ही कन्यादान होता है। लड़की का हाथ लड़के के हाथ में देते हैं। फिर उसमें कुछ मंत्र होते हैं जो पढ़ते हैं। उसके बाद लड़की को सौंप दिया जाता है, लड़के के बाजू में बिठा दिया जाता है। फिर माँ बाप भाई बहन जितने भी हैं बड़े लोग उनकी आरती उतार के फिर वो लोग अंदर जाते हैं आरती की थाली लेके। उसके बाद बाहर जो होते हैं, बाहर फेरे होते हैं, जो 7 फेरे होते हैं जो बाहर, वो तो अभी सभी जातों में होते हैं 7 फेरे में। दोस्तों ये हमारी पहाड़ की कल्चर की कहानी है, थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, आप लोगों के साथ ज्वाइन रहूँगी। और आज के लिए मुझे इतना ही बोलना है, और फिर बाद में आगे बताऊँगी क्या क्या होता है हमारी जाति में, हम लोगों का पहाड़ी कल्चर में। पहाड़ी लोग बहुत अच्छा लगता है, उधर का रीति रिवाज। 2 दिन 3 दिन पहले से शादियाँ शुरू, जैसे चावल आ गए, चावल बीनने के लिए औरतों को बुलाते हैं। उनमें सबको पीठा लगाते हैं, जैसे मैंने लगाया है सब पीठा लगाते हैं और गीत गाते हैं। उसमें भी खूब हंसी मजाक होती है। चाय मजाक के लिए एक बुलाना होता है, बहाना होता है, और चाय पानी पी लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं, नाच खेल कर लेते हैं। उसमें भी दूसरे दिन हल्दी होती है, उसमें भी फिर तीसरे दिन शादी। आजकल तो शॉर्टकट में शादी होती है, एक ही दिन में बारात जाती है, वापस आ जाती है। दिन की एक 1 डे बोलते हैं उसको। जब भी हमारे ज़माने में थी, मेरी शादी थी तो 2 दिन की शादी थी। एक दिन बारात आई, मेरे घर रुकी, दूसरे दिन फिर वापस गई, और ऐसा शादी होती थी पहले। मैं जो गीत मैं आज गा रही हूँ वो गीत अभी बहुत कम जगहों में गाते हैं। अभी तो नया वाले गाते हैं, पिक्चरों में गाते हैं, जो बन्ना बन्नी वाला गीत गाने लगे। अभी फैशन बदल गया, ज़माना आगे हम पीछे ऐसा हो गया। अभी ज़माने के साथ सभी चलते हैं। और बहुत अच्छा होता था, चावल बिनाई होती थी, और फिर आते थे ऐसे, खाना पीना होता था, हंसी मजाक होता था, खूब नाचते खेलते थे। आजकल भी होता है ये, आजकल भी होता है। आजकल तो हल्दी होगी, चावल बिनाई होगी, हल्दी मेहंदी होगी, फिर शादी होगी। उसके बाद फिर भोज पार्टी, पिरती भोज बोलते हैं, पिरती भोज दूसरे दिन वो पार्टी होती है, और अच्छा रहता है हमारे उधर। फिर शादी के बाद हनीमून जो बोलते हैं, हमारे उधर सबसे पहले दुल्हन और दूल्हे हटकालिका मैया के पास जाते हैं, माँ के दर्शन करने को, माँ का आशीर्वाद लेने को। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ से आशीर्वाद लेके आएंगे। फिर जहाँ जाना है उनको वहाँ से फिर जाते हैं देवभूमि में। उत्तराखंड इसलिए तो देवभूमि उत्तराखंड नाम है उधर, बहुत अच्छा है उधर। कभी जो लोग यहाँ के हैं, जो नॉन पहाड़ी है, आप लोगों को कभी जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाना। हमारा पहाड़ बहुत अच्छा है। रखती हूँ, जय माता की।